देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की यानी कि संपूर्ण शिव दर्शन की। भगवान शिव जो स्वयं आदि योगी हैं, मृत्युंजय हैं और त्रिकालदर्शी हैं, ऐसे भगवान शिव पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान है। जहां उत्तर में उत्तराखंड में केदारनाथ है तो दक्षिण में रामेश्वरम बसे हैं, पूर्व में वैद्यनाथ दर्शन देते हैं तो पश्चिम में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का संबंध एक ज्योतिपुंज आदि योगी से है। तो आइए ले चलते हैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की भव्य, दिव्य और अलौकिक यात्रा पर। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम, पर्ल्यम वैद्यनाथम च डाक्यानम भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालयाय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय। सोमनाथ मंदिर सनातन धर्म का एक ऐसा तथ्य है जो 17 बार गिराया गया तो 18 बार अपनी पूरी शान से अडिग भी रहा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में ही स्थित है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पर बने इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख स्वयं ऋग्वेद में भी किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। रोहिणी दक्ष की सभी कन्याओं में से सबसे सुंदर थी। चंद्रमा रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। इस बात से दक्ष की अन्य पुत्रियां रोहिणी से बैर रखने लगी। जब ये बात प्रजापति दक्ष को पता चली तो उसने क्रोधित होकर चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र, जहां पर सोमनाथ का मंदिर है, वहां भगवान शिव की तपस्या करने का निर्देश दिया। चंद्रमा ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर दिया और अमृतत्व का वरदान दिया। भगवान शिव के वरदान के कारण ही चंद्रमा कृष्ण पक्ष को एक एक कलाशीन यानी कि घटते रहते हैं और शुक्ल पक्ष को एक एक करके बढ़ता है और आखिर हर पूर्णिमा को अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होता है। पंचांग इसी आधार पर कार्य करता है। श्राप से मुक्ति मिलने के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ सोमनाथ में ही रहने की प्रार्थना की। तब से भगवान शिव सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश और कार्तिकेय पहले विवाह के ऊपर झगड़ने लगे, तब भगवान शिव ने कहा कि जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उसी का विवाह पहले होगा। इस पर विद्या और बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश ने अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माँ पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। लेकिन जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद वापस आए तो भगवान गणेश को पहले विवाह करते हुए देखकर वो भगवान शिव और पार्वती से नाराज हो गए। नाराज होने के बाद कार्तिकेय क्रोंच पर्वत पर आ गए। सभी देवताओं ने कार्तिकेय को लौटने के लिए आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। कार्तिकेय के लौटकर न आने पर माता पार्वती और भगवान शिव को पुत्र वियोग होने लगा। वो दुखी हो गए। एक बार जब शिव और माता पार्वती से नहीं रहा गया तो दोनों स्वयं क्रोंच पर्वत पर पहुँचे, लेकिन कार्तिकेय माता पिता को आता देख और दूर चले गए। आखिर में पुत्र के दर्शन की लालसा से भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। कहा जाता है कि उसी दिन से ये शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा।
मान्यता है कि शिव भगवान और पार्वती प्रत्येक पर्व पर कार्तिकेय को देखने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसी भी प्रबल मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं अमावस के दिन और माता पार्वती पूर्णिमा के दिन यहाँ आती हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग माने गए हैं। कहते हैं आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। पौराणिक कथा के अनुसार वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण भगवान शिव के परम भक्त थे। वो रोजाना पार्थिव शिवलिंग बनाकर बाबा की पूजा करते थे। एक बार दूषण नाम का एक राक्षस नगर में आकर लोगों को धार्मिक कार्य करने से रोकने लगा। राक्षस को ब्रह्म जी से विशेष वरदान प्राप्त था, जिस कारण उसका आतंक बढ़ता गया। जिसके बाद राक्षस की पीड़ा से दुखी होकर सभी ने भगवान शिव से रक्षा के लिए विनती की। भोलेनाथ ने नगरवासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी, लेकिन दूषण राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने नगर पर हमला कर दिया। ये देखकर भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव ने अपनी हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया, जिसके बाद ब्राह्मणों ने महादेव से यही विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान भोलेनाथ का चौथा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। शिव पुराण में भी ओंकारेश्वर के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर में शिव के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। सावन के महीने में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से शुभ फल प्राप्त होता है, जिस वजह से सावन के महीने में यहाँ बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान के 2 रूपों की पूजा की जाती है, एक ओंकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग कहा गया है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। माना जाता है कि भगवान ब्रह्म के मुख से यही ओम शब्द की उत्पत्ति हुई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यता है, जहां शिव भगवान शयन करने आते हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि भगवान शिव के साथ यहाँ माता पार्वती भी रहती हैं और वो शिव जी के साथ चौसर खेलती हैं। यही वजह है कि शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के पास चौसर की बिसात बिछाई जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि गर्भगृह में शयन की आरती के बाद कोई भी नहीं आता, लेकिन फिर भी यहाँ सुबह पासे उल्टे मिलते हैं। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसे केदारनाथ धाम की मान्यता बेहद ही पवित्र मानी जाती है। यहाँ शिवलिंग का आकार बैल की पीठ के समान त्रिकोण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने कराया था। भगवान शिव के प्रिय सावन के महीने में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करने मात्र से ही जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है, उसे इस यात्रा का फल नहीं मिलता। किंवदंतियों में बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया, लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांचों की नजरों में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का ये भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा।
महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत की तलहटी में बसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का स्थान 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में छठवां है। ये ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाने जाते हैं। मान्यता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि इस स्थान पर भगवान शिव और त्रिपुरासुर राक्षस के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शिव जी ने राक्षस का वध कर विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि इस युद्ध से भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई, जिस कारण भीमा नदी सूख गई। इसके बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने से फिर से नदी जल से भर गई। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में 7वां ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। कथाओं में कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ी। भगवान भोलेनाथ ने इस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी की परीक्षा ली। शिव जी ने एक विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया और दोनों देवों से कहा कि जो सर्वप्रथम इसके छोर पर पहुंचेगा वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। आकाश से पाताल तक फैली इस दिव्य ज्योति का छोर दोनों देवों में से किसी को प्राप्त नहीं हुआ। विष्णु जी तो हार मानकर ये स्वीकार कर चुके थे कि ये ज्योति अनंत है, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें इसके छोर का पता लग गया है। ये सुनकर बाबा भोलेनाथ क्रोधित हो उठे। कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी गुस्से से काल भैरव का जन्म हुआ। वहीं ये ज्योतिर्लिंग आगे चलकर काशी विश्वनाथ कहलाया। महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच बसा है। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 लिंगम हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के प्रति ऋषि गौतम तपस्या करते थे। गौतम ऋषि से यहाँ मौजूद बाकी लोग ईर्ष्या करते थे। एक बार सभी ऋषियों ने छल से गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। अन्य ऋषियों ने कहा कि इस हत्या के पाप का प्रायश्चित करना है तो देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। गौतम ऋषि ने पाप से मुक्ति पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और प्रत्येक दिन भक्ति भाव से पूजन करने लगे। देवी पार्वती और भगवान शंकर ऋषि की सच्ची श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने गंगा माता को यहाँ उतरने का वर मांगा। देवी गंगा ने कहा कि अगर महादेव यहाँ निवास करेंगे तो तभी वो यहाँ आएंगे। गंगा जी की इच्छा को स्वीकार करते हुए शिव जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा लंकापति रावण से जुड़ी है। झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग रावण की भक्ति का प्रतीक है। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। मान्यता है कि शिव भक्त रावण चाहता था कि शिव कैलाश छोड़कर लंका में रहें। इसके लिए उसने कैलाश में घनघोर तपस्या की। एक एक कर अपने सिर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। जैसे ही वो 10वां सर काटने चला, भगवान प्रकट हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने शिव को लंका चलने की इच्छा बताई। शिव ने मनोकामना पूरी की और साथ ही शर्त भी रखी। इसके अनुसार रावण को बीच में कहीं भी शिवलिंग नहीं रखना था। देवघर के पास आकर रावण ने शिवलिंग नीचे रखा और वो वहीं जम गया। इस तीर्थ को रावणेश्वर धाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। मान्यता है कि सावन के महीने में शिवलिंगों की एक साथ पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मंदिर में इन अद्भुत शिवलिंगों के दर्शन और पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सावन में विशेष रूप से सोमवार को खासा भीड़ यहाँ ज्योतिर्लिंग में देखने को मिलती है। मान्यता है कि गुजरात में सुप्रिय नामक वैश्य रहता था, जो शंकर जी का परम भक्त था। वो भोलेनाथ की पूजा के बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करता था। एक बार सुप्रिय दल के साथ नाव से कहीं जा रहा था। नाव दारुक राक्षस के वन की ओर चली गई, जहां दारुक के अनुचरों ने बंदी बनाकर सुप्रिय को कारागार में डाल दिया। वहां भी उसकी भक्ति जारी रही। ये देखकर दारुक को क्रोध आया और उसने सुप्रिय के वध के आदेश दे दिए। उस दौरान भी सुप्रिय निरंतर भोलेनाथ से रक्षा की गुहार लगाता रहा। तभी वहां शिव परिवार समेत एक शिवलिंग प्रकट हुआ। भगवान शिव ने सुप्रिय को पाशुपास्त्र प्रदान किया, जिससे उसने दारुक और उसके राक्षसों का वध कर दिया और वो शिवधाम को चला गया। प्रभु के निर्देशानुसार ही उस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। नागेश्वर परिसर में भगवान शिव ध्यान मुद्रा की 80 फीट ऊंची प्रतिमा भी विद्यमान है, जो कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। इस ज्योतिर्लिंग गर्भगृह सभा मंडल में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में 4 बजे के बाद दर्शन की अनुमति नहीं है और ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की मूर्ति भी स्थापित है। हिंदू धर्म में तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक विशेष स्थान रखता है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर में जितना महत्व काशी का है, उतना ही महत्व दक्षिण में रामेश्वरम का भी है, जो सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। लंका विजय के बाद श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऋषियों ने भगवान राम से शिवलिंग स्थापित कर अभिषेक करने के लिए कहा। प्रभु श्री राम ने पाप से मुक्ति पाने के लिए दक्षिणी तट पर बालू से शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया। एक और मान्यता है कि लंका से लौटते वक्त भगवान राम दक्षिण भारत के समुद्र तट पर रुके थे। ब्रह्म हत्या के पाप को मिटाने के लिए उन्होंने हनुमान जी को पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए कहा। बजरंग बली को आने में देरी हुई तो माता सीता ने दक्षिण तट पर बालू से शिवलिंग स्थापित किया। इसे रामनाथ कहा गया। इसे रामलिंग भी कहा गया। वहीं हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग का नाम वैश्वलिंग रखा गया। तभी से यहाँ दोनों शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसी कारण रामेश्वरम को रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर वेरूल गांव में घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में आखिरी माना जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि घुसमेश्वर महादेव के दर्शन कर लेने से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिलता है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। वाकिर पर्वत के पास सुधर्मा ब्राह्मण पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने अपने पति का विवाह छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। हर रोज 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर घुष्मा पूजा करती और उन्हें तालाब में विसर्जित कर देती। भगवान शिव की कृपा से उसका एक पुत्र हुआ। समय के साथ छोटी बहन की खुशी बड़ी बहन सुदेहा से देखी नहीं गई और एक दिन उसने छोटी बहन के पुत्र की हत्या कर तालाब में फेंक दिया। पूरा परिवार दुख से घिर गया, पर शिव भक्त घुष्मा को अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा भरोसा था।
वो प्रतिदिन की तरह शिव पूजन में लीन रही। एक दिन उसे उसी तालाब में अपना पुत्र वापस आता दिखा। अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित देख कुसुमा काफी खुश हुई। कहा जाता है कि उसी समय वहाँ शिव भगवान प्रकट हुए और उसकी बहन सुदेहा को दंड देना चाहा, लेकिन कुसुमा ने शिव से बहन को क्षमा कर देने की विनती की। इस ज्योतिर्लिंग के करीब एक तालाब है, भक्त जिसके दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।